क्लास 9। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप भी इसे बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा और समझिएगा कि कैसे हमारी हेल्थ जो है वो खराब होती है या कैसे हम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने यानी हेल्दी में और डिजीज्ड में क्या अंतर होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का ये चैप्टर जो है व्हाई डू वी फॉल इल, हम स्टार्ट करते हैं। सो हियर स्टूडेंट्स, जब हम अपने कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, हम एक समाज की बात करते हैं, तो हमारे समाज में ये जो दो टॉपिक है दैट इज हेल्थ एंड डिजीजेस, ये दो टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो बहुत सारी चीज़ों से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि हेल्थ और डिजीज में क्या डिफरेंस है, कैसे ये दोनों टर्म जो है आपस में रिलेट करते हैं या कैसे ये टर्म जो है आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब भी हम पूछते हैं व्हाट कॉज डिजीज एंड हाउ वी प्रिवेंट देम, we have to begin by asking what these notions means। यानी अगर हम बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे पहले तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए कि बीमारी होती क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है कि जनरली वी नो दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम जानते हैं कि सेल जो है ये हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे, वो सभी किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं। सेल्स जो होता है ये भी डिफरेंट चीज़ों से बना है, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस से बना है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेल इज अ डायनेमिक प्लेस। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो सेल डायनेमिक है, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं, के अंदर रिपेयरमेंट भी होती है, ठीक है, अंदर सेल्स रिपेयर्ड भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस जो है वो हमेशा सेल के अंदर चलते रहते हैं। कुछ सेल्स मरते भी हैं तो कुछ सेल्स न्यू भी फॉर्म होते हैं। हमारे ऑर्गन्स में या टिश्यूज में बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो कैरी आउट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, बीट करता है। जब हम लंग्स की बात करते हैं तो हमारा लंग्स क्या करता है, ब्रीथ करता है, मीन्स सांस लेता है। हमारा किडनी का काम क्या होता है, फिल्टरिंग यूरिन, यानी ये यूरिन को फिल्टर करता है। और हमारा ब्रेन का काम क्या होता है स्टूडेंट, सोचिए, हमारे ब्रेन का काम सोचना ही होता है। तो ये सारे काम जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। और ये जितने भी काम हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, मीन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसे भी एग्जाम्पल के समझ लेते हैं। इफ द किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन देन पॉइजनस सब्सटेंसेस विल एक्यूमुलेट। अगर हमारा जो किडनी है वो यूरिन फिल्टर नहीं करेगा तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। और इस कंडीशन में हमारा ब्रेन जो है ये थिंक नहीं कर पाएगा, मतलब प्रॉपरली सोच नहीं पाएगा, प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो सोचिए, पॉइजनस सब्सटेंस के एक्यूमुलेशन से हमारे ब्रेन पे अफेक्ट पड़ा। मीन्स अगर किडनी अपना काम नहीं करेगा तो ब्रेन भी उसमें प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे के पैरेलल में या कोऑर्डिनेशन से, आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। सो फॉर ऑल दिस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर नीडेड। और इन सभी काम के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। जैसे फूड इज अ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शन। हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम सबसे ज़्यादा फूड के थ्रू किया जाता है। तो फूड हमारे सेल के लिए या हमारे टिश्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी इन द बॉडी। अगर हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ होती है,
प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है सेल्स और टिश्यू के द्वारा, इसका मतलब हमारे बॉडी की एक्टिविटी भी जो है वो नहीं होगी प्रॉपरली। मीन्स हमारी बॉडी में भी क्या होगा, हमारी बॉडी भी क्या होगी, इससे अफेक्ट होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब जनरली हम आगे देखते हैं कि हेल्थ और डिजीज का मतलब क्या होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ एंड इट्स फेलियर, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। ओके स्टूडेंट्स, हम ये टॉपिक देखते हैं। वी हैव हर्ड दैट द वर्ड हेल्थ इज यूज्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली. We use it ourselves as well, and when we say things like my grandmother's health is not good, our teacher use it when they scold us by saying this is not a healthy attitude. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हेल्थ को आप किस किस टाइप से, किस मीनिंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने बोला दैट माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, कि मेरी दादी माँ की हेल्थ अच्छी नहीं है। उसी टाइम मान लीजिए एक टीचर कहता है अपने स्टूडेंट को डांटते हुए दैट दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। मीन्स तो यहाँ दोनों ही सिचुएशन में हेल्थ का क्या मतलब है। सो लेट्स सी, इफ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, बीइंग वेल यानी अच्छा रहना। सो ओके, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज अ इफेक्टिव फंक्शनिंग, और हम इसको एक इफेक्टिव फंक्शनिंग के रूप में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ जो हमने अपना पहला एग्जाम्पल देखा, फॉर आवर ग्रैंड मदर बीइंग एबल टू गो आउट टू द मार्केट और विजिट नेबरहुड इज बीइंग वेल, एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग इज पुअर हेल्थ। जब मदर की बात की, ग्रैंड मदर की, तो वहां पे बोला गया कि ग्रैंड मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है। यानी उनकी हेल्थ अच्छी कब होती है, जब वो मार्केट जाती हैं, अपने पड़ोस में विजिट करने जाती हैं, तब उनकी हेल्थ क्या है, अच्छी है। लेकिन अगर वो वही काम डेली रूटीन में नहीं कर रही है, इसका मतलब उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी हेल्थ क्या है, पुअर है। इसी वजह से वो मार्केट भी नहीं जा पा रही हैं, पड़ोसियों के घर भी नहीं जा पा रही हैं। मीन्स शी इज़ नॉट हेल्दी। बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम so that we can understand the world is called a healthy attitude, while not being interested is called the opposite. तो जब एक क्लासरूम की बात की जा रही है जहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा है, अगर हम उस टीचर की बात को अच्छे से सुनते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उस पूरे इन्वायरमेंट को, तो हम हेल्दी एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान क्लासरूम से भटक रहा है, कहीं और जा रहा है, और हम टीचर के बात को नहीं सुन रहे, इट मीन्स ये हमारा एटीट्यूड हेल्दी नहीं है। सो यहाँ पे हेल्थ को एक स्टेट ऑफ बीइंग वेल के रूप में क्या किया गया है, डिनोट किया गया है, जिसका मतलब सिंपल है कि अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर हेल्दी। और अगर हम फिजिकली, मेंटली या सोशली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। हेल्थ मीन्स द स्टेट ऑफ वेल बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। सो आई होप आपको ये पेज और ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।